नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल विंग लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके समक्ष लेके आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे। कृपया वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहें। आज का पहला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप सोच सकते हैं उत्तर। जी चलिए, इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर जो होगा वो फिनलैंड होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। लगातार चौथी बार इस देश को खुशहाल देश पाया गया। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है। इन आधारों को देखते हुए फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है, या हम बोल सकते हैं माना गया है। इसका सही उत्तर फिनलैंड होगा। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देशों के नाम और दिए गए हैं, उनको देखेंगे। नंबर 1 आपका फिनलैंड है, नंबर 2 डेनमार्क है, नंबर 3 स्विट्जरलैंड है। यानी कि अगर हम रिपोर्ट में टॉप 1 की बात करें तो फिनलैंड होगा, और दूसरे की बात अगर करते हैं तो डेनमार्क होगा, और तीसरे की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड है। इन टॉप 3 देशों के नाम भी लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं। फिनलैंड इस रिपोर्ट में अगर पूछें भारत का कौन सा स्थान है, पेपर में पूछ दिया जाता कि भारत का कौन सा स्थान होगा, तो भारत का स्थान 139वां स्थान होगा, क्योंकि भारत का भी पूछ देते हैं। तो भारत का स्थान 139वां होगा। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट, अब बात यह है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट वो जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूएन भी बोलते हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी जो करता है वो यूएन के द्वारा जारी की जाती है। फिनलैंड के बारे में देखते हैं कि फिनलैंड क्या है। फिनलैंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिनलैंड कहाँ पर स्थित है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए, इसकी राजधानी हेलसिंकी इसकी राजधानी है। और करेंसी की बात की जाए, इसकी जो करेंसी फिनलैंड की है वो यूरो है। और फिनलैंड के राष्ट्रपति जो हैं वो साउली निनिस्टो इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री आपके सना मारिन। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कोई पूछे तो यहाँ पर आपका सना मारिन होगा। आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 सूचकांक यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये अपने टॉप 5 सूचकांक पिछली क्लास मैंने आपको बताए हुए थे। टॉप 5 सूचकांक के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी हुआ था 2020 में, उसका जो शीर्ष स्थान जो मिला हुआ है, जो शीर्ष पर रहा है वो आपका बेंगलुरु रहा है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय जो है ये शीर्ष पर रहा है। इन दोनों सूचकांकों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये 3 रिपोर्टें और जारी हुई हैं, उनको देखेंगे। नंबर 1 है आपका ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में जो शीर्ष पर रहा था वो नॉर्वे रहा था। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। वहीं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। कौन सा? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर रहा हुआ है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीदरलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? बताएं आप, बताएं मित्रों कि नीदरलैंड्स के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बता दें कौन से बने हैं। 5 सेकंड का समय।
जी, सही उत्तर इसका होगा आपका मार्क रूटे। कौन बने हैं? मार्क रूटे नीदरलैंड के फिर से प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट्स जो व्यू हैं वो देखते हैं। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड्स यूरोप महाद्वीप, ये भी आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और नीदरलैंड्स की अगर राजधानी पूछते हैं तो एम्स्टर्डम राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम राजधानी इसकी है। और करेंसी की बात अगर की जाए तो इसकी करेंसी यूरो होगी। करेंसी कौन है? करेंसी इसकी यूरो है। और प्रधानमंत्री अभी अभी बताया था कि प्रधानमंत्री इसके मार्क रूटो हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है नीदरलैंड का? ये हैग में स्थित है। हैग कहाँ पड़ता? नीदरलैंड में आपका पड़ता है। और अगला प्रश्न है, नीदरलैंड सबसे लंबी नदी कौन है? नीदरलैंड की सबसे लंबी नदी याद रखना राइन नदी। और ये शहर जो है ना, ये राइन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, अगला आगे देखेंगे। कुछ प्रधानमंत्री यहाँ पर और दिए गए हैं, उनको देखेंगे। आपका पहला है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन, हाल ही में नए फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, वो जीन कैस्टेक्स हैं। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। और गोना के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स हैं। कौन है? मार्क एंथनी फिलिप्स। यहाँ पर तीनों प्रधानमंत्री के नाम दिए गए हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका रहा ये तीसरा प्रश्न आज का, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित हुआ है? पहला ऑप्शन पहला, बी तीसरा, सी पांचवा और डी ऑप्शन है आपका छठा। 5 सेकंड का समय। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आपका होगा छठा संस्करण। कौन सा? भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की जो बैठक हुई है उसका संस्करण कौन सा था? छठवां संस्करण ये हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे कि भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की छठी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। और फोरम में महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में योगदान करने वाले प्रमुख मुद्दों और साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने पर चर्चा की गई है। किसमें? लैंगिक समानता हासिल करने पर चर्चा की गई है। छठी बैठक हुई है किसके साथ में? भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की छठी बैठक। चलिए आगे और देखते हैं। टॉप 5 सम्मेलन यहाँ पर लिखे हुए हैं जो पेपर की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे आपका पहला है आपका, फ्रांस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की थी। आपको कल की क्लास मैंने बताया हुआ था कि फ्रांस देश की सरकार ने, भारत और फ्रांस ने ये मिलकर किया हुआ है। अगला G7 समिट 2021 का जो आयोजन हुआ है वो यूनाइटेड किंगडम UK देश में होगा। कहाँ पर? UK देश में होगा। अगला, रमेश पोखरियाल निशंक जिससे जो शिक्षा मंत्री भी हैं आपके, रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है। ये आपके टॉप 5 सम्मेलन थे। चलिए आगे 2 सम्मेलन और बचे हुए हैं, उनको भी देखेंगे कि 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व सतत शिखर विकास सम्मेलन 2021 जो किया था वो उसका कौन सा संस्करण था? प्रश्न पूछा जाएगा तो 20वां संस्करण था। ये आपका 10 फरवरी 2021 को हुआ था। और अगला है आपका लास्ट, आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया हुआ है, अभी बताया था, जो कि आपके शिक्षा मित्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन हिमा दास, बी अविनाश सावले, तीसरा सानिया नेहवाल, चौथा विराट कोहली। आप यहां पर देखेंगे इसका ऑप्शन जो होगा वो बताएंगे आप लोग। इसका ऑप्शन कौन होगा? इसका अविनाश सावले को बनाया गया। किसको बनाया गया? अविनाश सावले ने नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय एथलीट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट व्यू देखेंगे। भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8:20 के समय के साथ 8 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड के समय के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसके साथ अविनाश ने दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में
8-21-37 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले उन्होंने बनाया था रिकॉर्ड 8-20-20 के, और फिर उन्होंने बनाया जो आपका वो 8 है 8-21-37 में अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। किसने तोड़ा? अविनाश सावले। नाम ध्यान रखेंगे, अविनाश सावले। और ये कहाँ चल रही है प्रतियोगिता? ये पटियाला में चल रही है। कौन सी है? फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप बोला हुआ है। कितने मीटर की स्टीपल चेज थी? ये 3000 मीटर की स्टीपल चेज थी। चलिए आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में भी कुछ रिवीजन करवा दें कि 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जो होगा वो जापान में होगा। मैंने कराया हुआ था ये प्रश्न। 2021 में जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो होगा वो आपका जापान में स्थित होगा। और 2023 में होने वाला हिंद महासागर ये द्वीपीय खेल जो होगा वो आपका मेडागास्कर में होगा। दोनों याद रखना। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो आपका जापान पड़ता, और 23 में होने वाला हिंद महासागर द्विपक्षीय खेल जो होगा वो मेडागास्कर में होगा। चलिए आगे देखते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है। कहते हैं प्रसन्न रहिए और निरोगी रहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कब मनाया जाता? हाल ही में मनाया गया था, 20 मार्च को मनाया गया था ये। और 20 मार्च, इसका सही उत्तर जो होगा वो 20 मार्च होगा। क्या होगा? 20 मार्च होगा। देखेंगे इस पर कुछ फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि यह दिवस जो है वो 2013 से हर साल दुनिया भर में खुशी के महत्व को समझने हेतु मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो थीम थी, याद रखना, 2021 की जो थीम थी वो रहे थे शांत रहें और समझदार बने और दयालु हो। तीनों ही बातें आपके जीवन में धारण करने योग्य हैं कि हमेशा व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, शांत रहें और समझदार बने, और दयालु भी होना चाहिए। आप मानव के प्रति या जीवों के प्रति भी दयालुता दिखानी चाहिए। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। देखेंगे इंडियाज पावर इलाइट्स कास्ट क्लासेस कल्चरल रिवोल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? 5 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, बताएंगे दोस्तों आप लोग। उसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए और रस्किन बॉन्ड है, वी मुरलीधर है, सी संजय वात्सल है, डी संजय वारू है। और संजय वारू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, संजय वारू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो संजय वारू होगा। कौन सा होगा? संजय वारू होगा आपका। और रस्किन बॉन्ड का भी नाम सुना होगा। ए सॉन्ग ऑफ ट्री जो इनकी पुस्तक आई थी वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। और आई एम नॉट मसीहा ये आपकी सोनू सूद की है, ठीक है। और ये व्हाइट टाइगर जो है वो आपकी अरविंद अडिगा जी की है, जो ऑस्कर 2021 के लिए आपको नामित किया गया है इस मूवी को। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखेंगे इसके। टॉप 5 बुक्स के ऑथर भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, उनको देखेंगे। जंगल नामा पुस्तक को किसने लिखा है? याद रखना, जो जंगल नामा पुस्तक लिखी हुई है वो अमिताभ घोष ने लिखी हुई है। और माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को किसने लिखा? बाबा रामदेव ने लिखा। और माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा हुआ है। और वहीं पर लास्ट पुस्तक है आपकी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा। तो जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष की थी, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का था, इन माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट्स भालचंद्र मंगेकर, और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्ध को किस देश की वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, सोच के बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी, इसका सही उत्तर आपका पाकिस्तान होगा। कौन होगा? ये अपने बगल में बैठा हुआ पाकिस्तान, खुरापात करने वाला देश है पाकिस्तान। अभी फिलहाल शांत है ये देश है। तो देखेंगे यहाँ पे तो पाकिस्तान को किया हुआ, किसने किया? ये इसका सही उत्तर होगा आपका पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्व गौरैया दिवस, अच्छा प्रश्न। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे 21 मार्च, 20 मार्च, 18 मार्च या 19 मार्च। 5 सेकंड का समय दोस्तों, इसका सोच के उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में भी आप अपने उत्तर देते रहें। जी, इसका उत्तर 20 मार्च होगा। कौन होगा? 20 मार्च होगा, यानी कि विश्व गौरैया दिवस जो मनाया गया वो 20 मार्च को मनाया गया था। चलिए इस पे देखते हैं एक नज़र, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके कि हाउस स्पैरो और अन्य पक्षियों की
को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस है। आप देख रहे होंगे गौरैया की जो प्रजाति है वो खतरे में है, दिन पे दिन लगातार ये खतरे में ही है, कम संख्या हो रही है इनकी, और हर साल ये कम मनाया जाता है। अभी बताया था 20 मार्च को यह मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। पिछले कुछ समय से बताया था मैंने अभी कि गौरैया की संख्या में काफ़ी कमी हुई है। विश्व के कई देशों में गौरैया पाई जाती है। यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। तो गौरैया दिन पे दिन कम हो रही है। पहले मकान कच्चे होते थे, छप्पर वगैरह रखे रहते थे, तो उनमें गौरैया अपना घोंसला बनाते थे, घोंसले में रहते थे वो। मकान दिन पे दिन पक्के हो रहे हैं और किसी लोगों का अपने इन पशु पक्षियों के तरफ, पेड़ पौधों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि ये इससे मानव प्रजाति जो है, मानव जाति जो है वो संकट में आ सकती है। आज नहीं तो कल संकट में आना तय है, क्योंकि मनुष्य का जैव विविधता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, पर्यावरण की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को, सब लोगों को पर्यावरण के बारे में चिंता करनी चाहिए। सब लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी राय दे सकें और अच्छा पर्यावरण का माहौल उनको दे सकें, एक वातावरण बना सकें उनके लिए। तो इस वर्ष देखेंगे विश्व गौरैया दिवस 2021 की जो थीम बनी थी वो थीम क्या थी? इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। विश्व गौरैया दिवस 2021 की थीम याद रखना, इकोसिस एक्शन फाउंडेशन, ये इसकी थीम थी और 20 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नियो ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हाल ही में नियो ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। 5 सेकंड का समय देखेंगे इसको। ऑप्शन 1 विराट कोहली है आपका, दूसरा आपका हिमा दास है, तीसरा रोहित शर्मा, चौथा आप अजिंक्य रहाणे। 5 सेकंड का समय यहाँ पर देखेंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर अजिंक्य रहाणे होगा। कौन होगा? अजिंक्य रहाणे होगा। क्रिकेट का खिलाड़ी है तो अजिंक्य रहाणे देखेंगे यहाँ पे। रोहित शर्मा का भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ध्यान देना। रोहित शर्मा राजीव रत्न खेल रत्न पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला हुआ था। और खेल के सर्वोच्च पुरस्कार होता है, खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे उनकी याद में ये दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर लिखे हुए हैं। करंट अफेयर्स का रिवीजन यहाँ पे देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कुलदीप हंडू हैं। आरोग्य सेतु के, मैंने बताया हुआ था क्लास में कि आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया। और मेक इन इंडिया के प्रूज खम्बट्टा, कौन है? प्रूज खम्बट्टा हैं। और निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन है, अपनी एक्ट्रेस हैं ये। और अतुल्य भारत के आपके नरेंद्र मोदी हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये रहे आपके करंट के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराए। ये 9 प्रश्न थे आज के, और पेपर की दृष्टि से ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए सारे के सारे जो आपके प्रश्न थे वो सारे के सारे महत्वपूर्ण थे। एक एक क्लियर इंपॉर्टेंट से व्यू जो थे जो वो भी हमने आपको बताया। तो ऐसे ही आपको प्रतिदिन आपको जो करंट अफेयर्स है वो आपको देखने को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे वाले जो वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध होता रहे। तो और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी देते रहें कि और बेटर हम आप लोगों के लिए क्या सकते हैं। प्रयास ही रहेगा कि आप लोगों के लिए हम बेटर से बेटर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।